नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, एक तो रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। दूसरा जो फीमेल कैंडिडेट्स का है, जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर उनको नो जॉब के बाद ससुराल पक्ष से मिलेंगे या मायके पक्ष से मिलेंगे, उस चीज का भी अभी बहुत कैंडिडेट्स को डाउट है, फीमेल कैंडिडेट्स को। तो उनके बारे में भी बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि सर हमें कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे पहले वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो इस वीडियो में इसको कवर कर देंगे बात को। नंबर 2, जो आज एक अखबार में नोटिस आता है, जो अब्सेंटी कैंडिडेट हैं उनकी डीवी के लिए उन्होंने टाइम जो मांगा है कि एक बार हमें मौका देना चाहिए, उसके बारे में भी आज बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स आए हैं कि सर जो जिन्होंने समय मांगा है डीवी के लिए, उनके भी कई कैंडिडेट्स के कॉल आए हैं कि सर हमें ऐसे ऐसे करके टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, हमारा मेडिकल था या हमें कोई मेडिकली प्रॉब्लम थी, हमारा एग्जाम था, हमारा जो भी था, मतलब हम किसी न किसी कारण से एब्सेंट हुए हैं, ना कि अपनी मर्जी से एब्सेंट हुए हैं। और उनके पास उनका जो रीजन है वो उनके पास उनका रीजन है, प्रूफ है उनके पास उनका एब्सेंट होने का। तो इस वजह से वो भी, लेकिन जो 500 कैंडिडेट है सबके पास ऐसा रीजन नहीं है। रीजन वाले सिर्फ जेन्युइन 10 या 5 कैंडिडेट्स ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। इससे ज्यादा अगर होंगे तो देखो वो बाद की बात है। लेकिन जो आज आया है अखबार के अंदर, आप सब लोगों ने वो पढ़ भी लिया होगा कि जो डीवी के लिए एब्सेंटी कैंडिडेट ने मौका मांगा है एक और, उसके लिए है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जैसे ही 17 मई को रिजल्ट आया था, उसी दिन जो नोटिस आया था, और उसके बाद भी एचएसएससी ने एक के बाद एक नोटिस जारी किया था क्लर्क रिजल्ट को लेके। जितने ज्यादा नोटिस एचएसएससी ने तुरंत एक के बाद एक दिए, शायद ही किसी भर्ती को लेके दिए हो, क्योंकि आपको पता है ये भर्ती जो कोर्ट केस के अंदर थी, और कोर्ट केस के ही ऑर्डर के हिसाब से ये डेट बाउंडेड थी 2 महीने के अंदर, यानी कि 25 जून तक इसको क्लियर करना था। अगर 25 जून तक इसको क्लियर नहीं करते और जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है उस रिजल्ट में दोबारा कोई गड़बड़ होती है और दोबारा कोई कैंडिडेट सेम प्रॉब्लम को लेके पहुंचता है एचएसएससी में, तो कोर्ट ने स्पष्ट वार्निंग दी थी कि आप लोगों को फाइन किया जाएगा, और जो भी समय और पैसा बर्बाद हुआ है, इकोनॉमिक जो भी फाइनेंशियल हानि हुई है किसी कैंडिडेट की या कोर्ट की, वो कमीशन को पे करनी है। इसलिए कमीशन ने बार बार एक के बाद एक नोटिस जारी करके हर कैंडिडेट्स को वार्न किया था कि आपको डीवी का कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट होता है तो उसको कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप एब्सेंट ना हो। हालांकि यूपीएससी जो एग्जाम था 5 जून का, उसके लिए जो एक शायद एचएससी को लगी थी कि वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और उनको 3 जून को बुला लिया था विद यूपीएससी के एडमिट कार्ड के सहित। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नो जॉब का जो अंडरटेकिंग है वो जमा नहीं हुआ था, उसको जमा या तो कैंडिडेट ने खुद नहीं किया या फिर किसी कारणवश वो रह गया था, तो उनको भी दोबारा मौका दिया था। 6 जून को बुलाया था दोबारा अंडरटेकिंग जमा करने के लिए। लेकिन अगर अब बात आती है जो एब्सेंटी कैंडिडेट है इनको बुलाने की, तो दोस्तों देखो, बेशक सच थोड़ा कड़वा होता है और आपको सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि आपको कोई मौका मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इनपुट्स है उसके आधार पर यह बात है कि रिजल्ट 1 या 2 यानी कि 25 जून तक रिजल्ट आएगा पक्का, और रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, यानी कि सिर्फ साइट पे डाला हुआ है, सिर्फ एंटर दबाने की जरूरत है। जैसे ही एंटर दबाएंगे एचएसएससी कर्मचारी, अगर वहां पे बिल्कुल तैयार है, रिजल्ट लोड कर चुके हैं, एंटर दबाने की देर है, जैसे एंटर दबाएंगे आपके सामने साइट पे वो रिजल्ट आ भी जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। 25 जून तक तो कंफर्म है, 99.9% ऐसी इनपुट्स हैं। और अगर रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट बिल्कुल अपलोड के लिए तैयार है, साइट पे डाल दिया है, आपके सामने आने वाला है, तो ऐसे में किसी कैंडिडेट को कोई मौका बहुत ही कम चांस। और इसके बारे में कोर्ट केस भी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एचएसएससी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर साफ रखा है इस जोन के अंदर, क्योंकि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बल्कि 4 ऐसे नोटिस दिए हैं जिसमें वार्निंग दी है कैंडिडेट्स को कि ये डेट बाउंडेड भर्ती है, 25 जून तक हमें रिजल्ट देना है 2 महीने के अंदर, इसलिए किसी भी एब्सेंटी कैंडिडेट को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप एब्सेंट ना हो। तो क्लैरिफिकेशन है। अगर आपके पास इसका कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे मेडिकली आप किसी हॉस्पिटल में थे, आपका कोई एग्जाम है या कुछ है, हो सकता है ऐसे कैंडिडेट्स को कोई मौका मिल जाए। अदरवाइज तो जो एब्सेंट हुआ है किसी भी कारणवश, उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। नंबर 2 बात, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो बार बार पूछते हैं कि सर हमें कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं करना, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी बताता हूं। जो 5/2019 का जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा था फादर मदर ब्रदर एंड स्पाउस। अगर फादर मदर ब्रदर में देखो अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और सगा भाई है, वही आते हैं, ना कि उसमें इन लॉज फैमिली आती है। और स्पाउस में अगर कोई मैरिड मैन है तो उसकी पत्नी आती है, मैरिड वुमेन है तो उसका पति आता है। तो यानी कि आपका मायका ही उसमें लिखा था, मायका और ससुराल में सिर्फ आपका पति, ये 2 चीज जिसमें कंडीशन थी। अगर नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई भी काम करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा कोर्ट केस हो जाएंगे। इसीलिए 17 में को जब रिजल्ट आया था तो उसमें भी मेंशन किया था एचएसएससी ने कि आपका
जो बर्थ प्लेस है वो देखा जाएगा और साथ में आपका हस्बैंड देखा जाएगा। कोर्ट केस करके कोई फायदा नहीं है। कोर्ट केस 15 फीमेल्स हैं जो उन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी। अगर डिसीजन आएगा तो सबके लिए वो बराबर आएगा। ये नहीं कि उन 15 को बेनिफिट मिल जाएगा और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा तो सबको मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर उन 15 को बेनिफिट मिलता है और कोई और बच जाता है वहां पे, तो फिर वो भी कोर्ट केस करेगा। या फिर जिसने पेरेंट साइड से अपने मार्क्स लिए हैं सोशियो इकोनॉमिक के, तो फिर उन मतलब के पास एक रीजन है। अगर इनको पेरेंट साइड से मिले तो उनको ससुराल साइड से क्यों मिले, और अगर उनको ससुराल साइड से मिले तो हमें क्यों नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे रीजन हो जाएंगे। और कोर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर ऐसा किसी भी प्रकार की गड़बड़ हुई, दोबारा कोई कैंडिडेट आया इस प्रकार से लेके, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कमीशन को फाइन लगाया जाएगा। इसलिए कमीशन अभी बहुत सारी सूझबूझ से और बहुत ही संभल के काम करेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट उसमें नहीं छोड़ेगा जिससे दोबारा कोई कैंडिडेट कोर्ट केस करने की नौबत आए। अगर अदरवाइज कोई कैंडिडेट कोर्ट केस करता भी है, हालांकि बेफालतू के कोर्ट केस दुनिया भर के हैं, और आजकल कोर्ट ने वो स्कीम शुरू भी कर दी है। जो कमांडो कैंडिडेट था, जानते होंगे, जिसने हाइट के लिए कोर्ट केस किया था HSS के ऊपर कि मेरी हाइट ज्यादा है और कमीशन ने मेरी हाइट कम कर दिया है नापने में, उस कैंडिडेट को 1 लाख रुपए फाइन दिया है और PGI में उसका 1 लाख रुपए वो जमा भी हो चुका है। मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसमें आप देख भी सकते हो उस कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा, जो क्या था उसकी डिटेल्स। नंबर 2, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, 25 जून तक पक्का आएगा, 99.9% श्योर है। किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं है, ना कोर्ट से कोई समय मांगे है अभी तक HSS से, और ना ही आगे मांगने के चांस। अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज कल या परसों के अंदर ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसे में किसी एब्सेंट के कैंडिडेट को बुलाना तो कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अगर कोई कोर्ट केस करता है तो ध्यान से करना, आगे आगे कोर्ट केस के अंदर आपको फाइन भी लगने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट बिना मतलब के कोई ऐसे ही बेफालतू का कोर्ट केस करता है और अगर वो हारता है, तो आजकल कोर्ट ने भी, क्योंकि कमीशन की गलती भी होती है, बहुत जगह कैंडिडेट केस जीतता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कमीशन अपनी जगह सही होता है लेकिन कैंडिडेट बिना मतलब के केस कर देता है। ऐसे में फिर कोर्ट ने भी अभी जुर्माना और एडवांस में पेमेंट जमा कराना शुरू कर दिया कैंडिडेट से कि 1 लाख रुपए जमा करो, तब आपके हम रिट पिटीशन जारी करेंगे। अगर आप केस जीत गए तो आपका रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज इसको डोनेट कर दिया जाएगा किसी भी संस्था के अंदर, जैसे PGI हॉस्पिटल में गया था कमांडो कैंडिडेट का। तो दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी। जिसको कोर्ट केस करना समझ कर करना, कोई भी एडवोकेट ये नहीं बोलेगा कि आप कोर्ट केस मत करो, आप हार जाओगे। वो हमेशा यही बोलेगा ठीक है आप कोर्ट केस करो, हम आपको पक्का जिताएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।